हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज का ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो विद्यार्थी बिहार एससेट 2024 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। ठीक है, आप सबके मन में जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट इस क्लास को देखने के बाद काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सबसे पहले क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ और मेरे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार एससेट एग्ज़ाम का हिंदी साहित्य का सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से विद्यार्थी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, इन सारे टॉपिक पर काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि एस्टेट होता क्या है। तो मैं सबसे पहले जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उन लोगों को बता देती हूँ कि ये जो एस्टेट एग्ज़ाम है ये एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है, और ये परीक्षा आप लोगों की मार्च माह में होगी। जैसा कि आयोग ने अपने नोटिस में पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये एग्ज़ाम आप लोगों का मार्च में होगा। जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद बिहार में जब भी शिक्षक की भर्ती आएगी तब आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टूडेंट बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें एस्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। एस्टेट एग्ज़ाम एक होता है 9 to 10 का, ठीक है, जिसे हम सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। उसके बाद एक होता है 11 to 12 का, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न कि इस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंप्लीट है, साथ ही साथ वो सीटेट क्वालिफाई हैं, वो सभी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब तीसरा प्रश्न कि बिहार एससेट एग्ज़ाम में कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्क्स इस एग्ज़ाम में नहीं है। आगे देखिए, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इस एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो 100 प्रश्न होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो 100 प्रश्न आपके हिंदी से होंगे। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो 100 प्रश्न संस्कृत से पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बचते हैं 50 प्रश्न। तो इस 50 प्रश्न को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग से। ठीक है, यानी टीचिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि 30 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसमें पूछा जाता है अदर स्किल, जिसमें आपका जीके, पर्यावरण के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इतना तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 100 आपके सब्जेक्ट के होते हैं और 50 आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रश्न नहीं होता है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न, बिहार एससेट के एग्ज़ाम के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोगों की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आप लोगों की आयु मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 37 वर्ष होनी चाहिए। तो आइए अब हम लोग 11 to 12 हिंदी सब्जेक्ट बिहार एससेट का सिलेबस क्या है उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद 9 to 10 हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखेंगे बिहार एससेट 11 to 12 और 9 to 10 हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है और इस पूरे सिलेबस को हम लोग किस प्रकार 2 महीने में पूरा कंप्लीट करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 11 to 12 हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आप पहले देखिए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं रचनाकार, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हिंदी गद्य की विधाएं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी गद्य का नवीन स्वरूप, जिसमें हम लोग संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनियाँ, इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप लोगों के सिलेबस में कुछ चर्चित कहानियाँ भी शामिल हैं, हम उसे भी पढ़ेंगे।
और वो चर्चित कहानियाँ कौन कौन सी हैं इसे आप देखिए। कानों में कंगना, जिसके लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह, ठीक है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। कहानी का प्लॉट शिव पूजन सहाय की कहानी है। पूस की रात, इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पंचलाइट, इस कहानी के लेखक है रेणु। और चीप की दावत, इस कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी। और ये सारी कहानियाँ मैंने अपने चैनल पर काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जैसे गोदान, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। त्यागपत्र, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र। मैला आंचल, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। 2 नाटक भी शामिल है आप लोगों के पाठ्यक्रम में। पहला है चंद्रगुप्त नाटक, दूसरा है आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ के एक दिन नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद होनी चाहिए कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है, इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये उपन्यास किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस बार काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण निबंधे भी शामिल हैं, जिसमें आप लोगों के गेहूं और गुलाब, जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद। श्रद्धा और भक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 4 निबंध भी शामिल हैं। आगे देखिए, चयनित कवि और उनकी कविताएं। विद्यापति की पदावली, जो कि आचार्य रामवृक्ष बेनीपुरी की पुस्तक से पढ़ना है आप लोगों को, जिसमें देख देख राधा रूप अपार पद संख्या 2, जय जय भैरवी पद संख्या 3, कुंज भवन से निक्सल रे पद संख्या 59 और पद संख्या 254, और ये 4 पद आप लोगों को पढ़ना है। आगे देखिए, कबीर के कुछ पद पढ़ना है, जिसमें दुल्हन गाओ मंगलाचार, झीनी झीनी बिन चदरिया, काहे रे नीलनी, ठीक है। आगे देखिए, सूरदास के पद हैं, जो कि भ्रमर गीत सार, संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे पद संख्या दी गई है, जिसमें 6, 9, 10, 108 और 109, ये 5 पद आप लोगों को सूरदास के पढ़ने हैं, ठीक है। जैसी का नागमती वियोग खंडन पढ़ना है। उसके बाद तुलसीदास का रामचरितमानस, रामचरितमानस में केवल अयोध्या कांड को पढ़ना है। उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त, जिनके दोनों ओर प्रेम पलता है। रामधारी सिंह दिनकर हिमालय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वह तोड़ती पत्थर। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की कुछ कविताएं पढ़नी है। केदारनाथ अग्रवाल का मैंने उसको, नागार्जुन का शासन की बंदूक। उसके बाद आरसी प्रसाद सिंह का जीवन का झरना, जानकी बल्लभ शास्त्री का मेघगीत, ठीक है। ये सारी कविताएं आप लोगों को पढ़नी है। आगे देखिए, काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र में आपको रस, अलंकार और छंद, इन 3 टॉपिक को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, व्याकरण। व्याकरण में आप लोगों को सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य संशोधन, ठीक है, इन सारे टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद प्रमुख हिंदी पत्र और पत्रिकाएं, पुरस्कृत रचनाएं, राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा, इन सारे टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो इस प्रकार बिहार एस्टेट 11 to 12 का क्या सिलेबस है, इसे मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं किस प्रकार आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊँगी। कुल आपको 100 महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखने को मिलेंगे, जो विगत वर्ष की कई सारी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। उसे मैं पहले दिन की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट डे आप लोगों की क्लास होगी, उस क्लास में इसी पर्यायवाची शब्द से कम 30 से 40 प्रश्नों का आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें कुछ मैं महत्वपूर्ण प्रत्यय पढ़ाऊंगी, जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। फिर आप लोगों का टेस्ट होगा। तो इस प्रकार करके मैं सारे सिलेबस को कंप्लीट करवाऊंगी। पहले दिन आप लोगों को एक न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगी और दूसरे दिन उसी टॉपिक से संबंधित आप लोगों का MCQs टेस्ट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 9 to 10 हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस, कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है 9 to 10 के लिए। संधि प्रकार सहित, समास रचना और प्रकार सहित, संक्षेपण, अनेक तरह के गद्य अवतरणों के संक्षेपण से संबंधित अभ्यास, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द,
उद्धृत वाक्यों में व्यवहारिक शब्दों से ऐसे शब्दों की पहचान, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि, पदबंधन, वाच्य और उनके भेद, वाक्य प्रकार, शब्द शक्ति, व्यंजना, अलंकार, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, छंद, प्रमुख वर्णित छंद, काव्य गुण, रस आदि। ठीक है, ये है आप लोगों का 9 to 10 हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस। तो जो 9 to 10 हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस है, इस सिलेबस में व्याकरण के पाठ काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। वहीं जो 11 to 12 का सिलेबस है, उसमें साहित्य के पाठ पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मैं हर दिन आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाऊंगी और उस टॉपिक से संबंधित 30 से 40 महत्वपूर्ण MCQs हल करवाऊंगी। तो उसी प्रकार 9 to 10 का भी सिलेबस मैं ऐसे ही कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, वही जो 11 to 12 का जो सिलेबस है बिहार एस्टेट का, इस सिलेबस के आधे से ज़्यादा टॉपिक को तो मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। पर इस बार जो आप लोगों की तैयारी होगी 2024 के लिए, उस तैयारी में मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक को शामिल करूंगी और हर एक टॉपिक जैसे कि आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, इन सारे टॉपिक को काफ़ी विस्तारपूर्वक काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि जो भी बच्चे TGT, PGT इन सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे पोर्शन भी आप लोगों के काफ़ी अच्छे से कंप्लीट होते रहें। क्योंकि आप सबको काफ़ी अच्छे से पता है कि हर बार पेपर के प्रश्नों को पूछे जाने का तरीका थोड़ा सा बदलता रहता है और प्रश्न कुछ ना कुछ घुमा फिरा के ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों में आप अटके नहीं, उन प्रश्नों में आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो, इस वजह से हम लोग अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से करेंगे। और जो पुराने स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि 2023 बिहार एस्टेट के एग्ज़ाम में मैंने जो जो प्रश्न आप लोगों को पढ़ाया था, वो सारे प्रश्न परीक्षा में डायरेक्ट पूछे गए थे। ठीक, तो इस बार भी हम लोग अपनी तैयारी उसी प्रकार करेंगे। हम लोग उतना पढ़ेंगे जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार बिहार एस्टेट का जो सिलेबस था वो मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बता दिया है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट बिहार एस्टेट 2024 एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो मुझसे जुड़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे PDF और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।